खबर रुड़की के मंगलौर से है, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह बढ़ाना की ओर से मंगलौर विधानसभा से 10 बसों को खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए रवाना किया गया। आपको बता दें, मंगलौर विधानसभा से लगातार पूर्व कैबिनेट करतार सिंह बढ़ाना की ओर से एक के बाद एक घोषणाएं की जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए धनराशि की घोषणा की गई, तो साथ ही साथ बाबा श्याम के प्रेमियों के लिए आज भी लगभग 10 बसों को खाटू श्याम यात्रा के लिए रवाना किया गया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, मंडल अध्यक्ष शोभित गुप्ता एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील राठी के द्वारा बसों को हरी झंडी दिखाकर खाटू श्याम यात्रा के लिए रवाना किया गया। साथ ही साथ उन्होंने 2027 के चुनाव को लेकर जिक्र भी किया और उन्होंने कहा कि पूरी मजबूती के साथ 2027 का चुनाव मंगलौर विधानसभा में लड़ा जाएगा और मजबूती के साथ जीतेंगे और फिर एक बार उत्तराखंड में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और विकास कार्यों को और ज्यादा रफ्तार मिलेगी। देखिए लगभग करतार सिंह बढ़ाना जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र से 23-24 बसें खाटू श्याम के दर्शन करवाने के लिए इस क्षेत्र की जनता को भेज रहे हैं। आज में जो भी हमारे साथी, हमारी माताएं, बहनें आज जिस यात्रा में गए हैं, मैं उनको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और उनकी यात्रा मंगलमय हो, आनंदमय हो। 2.5 साल पिछले 3 साल से यहाँ पर जो करतार सिंह बढ़ाना यहाँ पर डटे हुए हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? कोई दो राय की बात नहीं। मैंने बहुत सारे नेता देखे हैं, चुनाव हारने के बाद क्षेत्र में आते तक भी नहीं, वो तो तन मन धन से जनता की सेवा कर रहे हैं, यात्रा तो करवा ही रहे हैं। उसके बावजूद अगर उनके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है कि मैं शादी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा इलाज नहीं हम लोग कर पा रहे हैं अपना, मेरे पास लेंटर डालने के लिए पैसे नहीं है, क्यों जी, उसमें भी मदद कर रहे हैं करतार सिंह बढ़ाना जी। और मैं समझता हूँ ये क्षेत्र का बहुत सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्ति सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया है। क्या जनता को इस बार उन्हें चुनना चाहिए? निश्चित रूप से चुनेगी जनता। जितने भी हमारे गरीब गरबा जो हमारे लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, उन सब का मन है कि अब की बार यहाँ से बढ़ाना जी को सेवा करने का मौका देना चाहिए। स्वामी जी, जिस तरह से मंगलौर विधानसभा में विकास की बहुत ज़्यादा कमी मानी जाती है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है या अच्छे स्कूल नहीं है, इसको लेकर क्या है? मैं समझता हूँ यहाँ केवल लोग जो राजनीति करते हैं वो लोग गुमराह करने की करते हैं। तो विकास तभी संभव है जब सत्ता के साथ हम लोग जुड़ेंगे, सत्ता से जुड़े प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। पिछली बार कांग्रेस के लोगों ने, हरिद्वार के लोगों को बहुत गुमराह किया कि हमारी सरकार आ रही है, हमारे मुख्यमंत्री बन रहे हैं, हम मंत्री बनेंगे, लेकिन भूल जाए लोग, हमारे विपक्ष के लोग, अब आने वाले 30, 35, 40 साल तक भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में रहने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई रहने वाला, भारतीय जनता पार्टी खाटू श्याम के दर्शन करा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई, उनको शुभकामनाएं और भगवान उन्हें जो है उनकी मनोकामना को पूर्ण करे। जिस तरह से मंगलौर में अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, बच्चों के पढ़ने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, उसको लेकर बिल्कुल, अभी जैसे स्वामी जी ने कहा 2027 में पुनः सरकार बनने जा रही है और मंगलौर में भी कमल खिलेगा। उपचुनाव भी लड़ा गया था, उसके बाद भी फिर भी कहीं ना कहीं भाजपा नहीं हो गई। देखिए, वो जरा सी चूक रही, उसे मुझे लगता है इस बार यहाँ की जनता ने मन बना लिया है, उस चूक को दूर करेंगे और बहुत अधिक मतों से यहाँ भाजपा विजयी होगी। जिस तरह से 2027 की लगातार तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही है, तो क्या लगता है 2027 में? बिल्कुल निश्चित रूप से मंगलौर में भी कमल खिलेगा और तीसरी बार उत्तराखंड में भी कमल खिलेगा। मंगलौर का विकास होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से होगा और हमारे धुरंधर धामी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी। जिस तरह से धामी जी को धुरंधर धामी का नाम दिया गया है, तो उस तरह से मंगलौर में आप भी कार्य करते हैं, तो आपकी कहीं ना जिम्मेदारी बनती है कि अच्छे हॉस्पिटल के लिए मांग करें, धाकड़ धामी, धुरंधर धामी, बिल्कुल निश्चित रूप से जो काम रुके हुए हैं पूर्ण होंगे।